हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज पढ़ेंगे क्लास 10वीं से लिया गया महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई साल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2011 में पूछा गया है, 2015 और 12 में पूछा गया है, 2012 में, 2013 और 15 में, 13 में पूछा गया है प्रश्न। और ये VVI है। ध्यान दीजिए कि कोई भी अभाज्य संख्या यदि रूट के अंदर दिखता है आपको तो समझिए कि क्या है, वो अपरमेय है। अब इस पर ध्यान आपको देना है कि मान लीजिए कि यहाँ हमने 11 लिखा, अब बाटा में √3 लिखा तो भी है अपरमेय, लेकिन ऊपर 9 है रूट में तो ये क्या है, परमेय है। लेकिन इसी का यदि बाटा में अपरमेय कोई संख्या है तो इससे कटेगा फिर भी ये हो जाएगा। यदि कोई भी अभाज्य संख्या रूट में गुणा में हो या जोड़ में हो या घटाव के रूप में हो तो ये अपरमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रश्न जो है आपको 1/√2 एक संख्या है दोस्तों, ये आपका अपरमेय संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों, अपरमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ, यदि आपको कहीं भी पाई दिखे दोस्तों, पाई दिखे, पाई के साथ 1 जुड़ा हो या पाई के साथ 2 घटा हो, कोई भी संख्या यहाँ हो सकता है तो ये अपरमेय संख्या होगा। यहाँ तक कि पाई के साथ कोई भी संख्या गुणा में हो या पाई के साथ बाटा में हो या किसी संख्या का बाटा में पाई हो तो इस ऐसी स्थिति में पाई अपरमेय संख्या होता है, यानी ऐसी स्थिति में ये संख्याएं क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है √3/√12 एक संख्या है दोस्तों। इस पर ध्यान देना है कि देखिए ये अभाज्य संख्या है लेकिन ये भाज्य संख्या है, तो ये आपको देखना है कि कट रहा है कि नहीं। दोनों रूट के अंदर है दोस्तों, ध्यान देना, रूट के अंदर है तो 3/12 हम कर देंगे तो 3 चौका 12 होगा दोस्तों, 3 चौका 12 हो जाएगा और बचेगा क्या, 1/4 और इसके ऊपर क्या है, रूट है, ये वाला रूट है और इसका वर्गमूल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार की संख्या यदि इसमें अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन इस पर रूट नहीं है तो रूट नहीं है तो क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है। आप इसको क्या कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। आप कहता है कि 1.34 को परमीय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों इस प्रकार की संख्या जो दिया रहता है 1.34, तो इसको सबसे पहले करना क्या रहता है कि दशमलव को हटाना रहता है। तो राइट साइड से जितने संख्याएं होती है उतना हम हर संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है जो लुप्त होता है। जैसे 334 और पॉइंट मान लीजिए कि वहाँ लुप्त है, लुप्त किए हैं कुछ देर के लिए मान लीजिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ आपका पॉइंट जहाँ दिख रहा है मान लीजिए वहाँ पॉइंट है। तो ये संख्या हर संख्या के नीचे होती है। यदि इस पॉइंट को आपको हटाना है तो जितनी संख्या इधर है इसके दाहिनी ओर, पॉइंट के दाहिनी ओर, उतनी जीरो हम नीचे 1 पर लगा देंगे। तो ये कितना हो गया दोस्तों, आपका पॉइंट कैंसिल हो गया और ई कट जाएगा। देखिए किससे कट जाएगा, 67 से कट जाएगा, 67 से कट जाएगा और ये 50 से कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 67/50। यहाँ आप आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 67/50। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों अब देखें, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परमेय संख्या होती हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्या यानी परमेय और अपरमेय, ठीक है, परमेय और अपरमेय मिल करके वास्तविक संख्या बना है। ठीक है, परमेय अपरमेय मिल करके वास्तविक संख्या बना है।
ध्यान रहे कि जितने परमीय संख्या है सब वास्तविक संख्या है, जितने अपरमेय संख्या है सब वास्तविक संख्या है। लेकिन सभी वास्तविक संख्या न तो अपरमेय संख्या है और न तो परमेय संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो बना है वो दोनों से मिलकर बना हो, दोनों से मिलकर बना होता है। तो वास्तविक संख्या तो मान लीजिए केवल अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगा, पर अपरमेय संख्या वास्तविक हो जाएगा। लेकिन कहा जाए कि वास्तविक संख्या परमेय संख्या है तो नहीं, वहाँ हो सकता है कि अपरमेय संख्या दिया हो। इसलिए आपका आंसर जो होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सही शब्द अंक से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दोस्तों 1/√3, मैंने क्या कहा था कि कभी भी अकेले कहीं भी अभाज्य संख्या के ऊपर रूट हो, अभाज्य संख्या n से मान लीजिए सूचित कर देते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, इस तरह की संख्याएं आ सकती हैं अभाज्य संख्या। यदि अकेले कहीं भी रूट में हो तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी? अपरमेय। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? अपरमेय संख्या। अब रही बात इसकी, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? दोस्तों इतना ध्यान रखें कि इस प्रकार की संख्या जो कोई भी कहीं भी किसी भी स्थिति में दिखाई दे आपको, बस इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि इसका हर जो है उसका गुणनखंड 2 × 5 के स्थिति में आनी चाहिए, इस रूप में आनी चाहिए। या इस स्थिति में न हो तो आपको बस इसका हर 2 हो या 5 हो या 2 × 5 हो, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या न हो, जैसे 5 बोल रहे हैं, 3 रहेगा, 3, 7, 11, 13, इस प्रकार की संख्या यदि कोई इसके अलावा आता है तो ये संख्या अशांत होगा। ठीक है। और इतना यदि आता है तो ये संख्या शांत होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब 15 है, 15 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 हो जाएगा। दोस्तों 5 तो ठीक है, लेकिन 3 आ गया, जहाँ कहीं भी 3 आता है इसके साथ वो अशांत हो जाएगा, क्योंकि शांत के लिए ये कंसेप्ट है कि 2 और 5 के अलावा दूसरी कोई संख्या उसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। अगला प्रश्न है 3 + √3 × 3 - √3 एक संख्या है। दोस्तों ये है a + b a - b। ठीक है। तो ये हो जाएगा a²। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, a² - b² हो जाएगा। स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा ये वाला। ये माइनस में 3 यानी बच जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा? तो परमेय संख्या हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परमेय संख्या हो जाएगा। दोस्तों इतना ध्यान रहे कि कहीं भी सोच समझकर इसका आंसर दें आप। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखें, और अभी तक इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 3 - √3 है, ये परमेय है क्या परमेय है? मैंने कहा था कोई भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर दिखाई देता है और उसके साथ कोई भी परमेय संख्या जुड़ा रहता है या घटा रहता है, माइनस में रहता है, अंतर में रहता है, गुणा में रहता है। ये यदि संख्या उसके साथ है तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? एक अपरमेय संख्या होगा। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड मॉडल। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? अब मैंने क्या कहा था दोस्तों कि कोई भी संख्या हो उसका पहले वर्गमूल करो। देखो पूरा वर्गमूल होता है कि नहीं होता है। अब इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल? 49 का 7 वर्गमूल हो जाएगा चूँकि रूट में है। ठीक है। और 64 का 8 हो जाएगा। आई पूछा है कि परमेय संख्या कौन है। ठीक है, पूछा है ना परमेय संख्या है कौन है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 7 हो गया, इसका हो गया 8, इसका वर्गमूल कर लिया आप यहाँ करिएगा। यहाँ 81 का 9 हो गया दोस्तों, लेकिन 91 का पूरा नहीं होगा। यहाँ आप देखिए इसका भी नहीं होगा, 31 51 का। यहाँ देखिए 49 का होता है। ये कोई भी
परमेय संख्या नहीं है, तीनों नहीं है, क्योंकि 91 का नहीं हो रहा है, इसमें दोनों अंश और दोनों का नहीं हो रहा है, इसमें 101 का नहीं हो रहा है। किसका हुआ आपका? तो पहला का हुआ। पहला आपका सही उत्तर है। अभी तक इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस क्लास का आनंद लेते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।